नचिकेतसे च। 10वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। शांतः संकल्पः सुमना यथा स्यात्, वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो, त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत्य, एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यमराज नचिकेता के व्यवहार से बहुत संतुष्ट है, प्रसन्न है और नचिकेता को यही कहते हैं कि आप 3 रात्रि यहां पर रहे बिना भोजन किए, तो इसके बदले में मैं 3 वर तुमको देना चाहता हूं। तुमको जो मांगना हो वो मांग लो। व्यवहार से देखिए, हम सामने वाले को, अनजान व्यक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं, और जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वर देने की इच्छा होती है। आशीर्वाद, शुभेच्छा, शुभ कामना, मंगल की कामना, ये सब सामने वाले के मन में उत्पन्न होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको सब दूर से मीठा व्यवहार मिले, तो हमको मधुर होना पड़ेगा। ये जगत का तो यही नियम है। इकोलॉजी कहते हैं ना, इकोलॉजी, पर्यावरण। गुरुदेव उसको बोलते रहे इकोलॉजी। इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सामने वाला प्रेम करे तो हमको प्रेम देना पड़ेगा। हम चाहते हैं सामने वाला हमको सुख दे, तो हमारा भी आचरण कुछ इस तरह हो कि हम उसके सुख के सोर्स बने, सुख के स्रोत बने। तब उसके मन में सुखानुभूति होगी और हमारे लिए भी वो फिर कुछ शुभ संकल्प करेगा। तो यहां पर कहते हैं आप मांग लीजिए कुछ। मृत्यु को देखिए प्रसन्न कर लिया। तो नचिकेतास्त्वाह यदि दित्सु वरान भगवान शांत संकल्प। भाष्य की पंक्ति देखिए, दित्सु वरान, यदि आप वर देना चाहते हो। हाँ, दित्सु का अर्थ यह है देने की इच्छा रखते हो। मतलब हमने तो ये कभी कल्पना नहीं की थी, हमने तो ये सोचा नहीं था कि आप हमको इस तरह से कुछ देना चाहेंगे। लेकिन यदि आप देना चाह रहे हैं तो वो मेरी एक इच्छा है। क्या? तो बोले हमारे पिताश्री जो हैं वह शांत हो जाए। पहली याद उसको पिता की आती है। इससे ये बात ज्ञात होती है कि नचिकेता के हृदय में पिता के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि वो तो पितृदेवो भव, ये जो आदेश है वेद का, उसका पालन करता है। पिता देवतुल्य है, माता देवतुल्य है। तो देवतुल्य यदि है तो
उनको प्रसन्न रखने में ही भलाई है, तो आशीर्वाद मिलेंगे, कृपा होगी। वो ये नहीं कहता कि देखिए पिताजी ने हमको यहाँ मरने के लिए भेज दिया, इसलिए उसके मन में कुछ गुस्सा हो, नाराजगी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि वो कहता है शांत हो जाए पिताजी। उपशांत संकल्प यस्य माम प्रति, मेरे को लेके जो उनके मन में उधेड़ बुनी अशांति होगी वो शांत हो जाए। और यहाँ भाष्यकार ने एक नमूना दिया कि पिताजी के मन में क्या चल रहा होगा। शायद हमने पढ़ा था परसों, यमं प्राप्य किम्नु करिष्यति मम पुत्र इति, दूसरी पंक्ति। बोले उनके मन में ये अशांति होगी कि मेरा पुत्र वो यम के पास क्या कर रहा होगा, यम ने उसको क्या किस तरह से ट्रीट किया होगा, व्यवहार कैसा रहा होगा, उसको भोजन इत्यादि दिया होगा कि नहीं, रहने के लिए स्थान दिया होगा कि नहीं। जब वृत्तियां एक के बाद एक बहुत तेजी से बहती है और उनमें विरोध भी होता है, एक वृत्ति है उसके विरुद्ध वृत्ति है, उसी को कहते हैं अशांति। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, ये किया होगा कि नहीं, नहीं किया होगा। इस तरह के ये विचारों का जो एक तूफान खड़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं अशांत मन। वो कहते हैं आई एम एजिटेटेड। जैसे समुद्र जो है वो रफ होता है, रफ, तो ऐसी लहरें उसमें उठती है। वही समुद्र दूसरे दिन एकदम शांत हो जाता है। हाँ, वेवलेस ओशन हो जाता है, दिखता ही नहीं उसमें। तो मन की स्थितियां ऐसी होती है। अब कोई कारण होता है जिसके कारण अशांत होता है, तो यहां नचिकेता को ये पूरी तरह भान है कि पिताजी को लग रहा होगा कि ये उन्होंने क्या कर दिया, पश्चाताप हो रहा होगा। तो बोले शांत हो जाए, ये पहली बात मांगी। दूसरी चीज मांगी प्रसन्न मनाश्च, और केवल शांत ही न हो बल्कि प्रसन्न हो जाए, बल्कि उनको हमारे ऊपर गर्व हो कि देखिए मेरा पुत्र कितना आज्ञाकारी है। झुंझलाहट में बोलने पर भी उसने उसको आज्ञा के रूप में स्वीकार किया। क्या नचिकेता इतना समझदार नहीं है कि उसको ये मालूम नहीं है कि ये हमने गुस्से में कहा है? लेकिन उसको उसने एक व्रत के रूप में लिया हुआ है। एक होता है देखिए व्रत, और एक होता है महाव्रत। व्रत मतलब एक विशेष दिन, विशेष समय, हम विशेष नियमों का पालन करते हैं। देश काल परिस्थिति में एक नियम लेते हैं। वो एक होता है महाव्रत। महर्षि पतंजलि जी ने इसका उल्लेख अपने योग सूत्र में किया है। तो महाव्रत मतलब हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो नियम का पालन किया जाता है उसको कहते हैं महाव्रत। तो पिताजी ने आज्ञा दी है। अब हम ये नहीं देखते गुस्से में दी है कि प्रेम से दी है। उनके मुख से निकला है मृत्यवे त्वाम ददामी, बस ये महाव्रत है कि जहां व्यक्ति, वस्तु या देश काल को देखकर हम निर्णय करें, ऐसा नहीं। नियम हमने लिया है तो फिर चाहे जो हो। तो ऐसा ये महाव्रती है। तो वो कहता है कि आप प्रसन्न रहें, हम यही मांगते हैं यमराज जी आपसे, पिताजी हमारे प्रसन्न रहे।
प्रसन्न मनाश्च यथा स्याद वीतमन्यु। तीसरी बात जो मांग ली, वीतमन्यु। वीतमन्यु, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, रोष। तो यह भाष्यकार लिखते हैं तीसरी पंक्ति में विगत रोषश्च, उनका जो क्रोध है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। क्रोध की भी एक ऐसी वृत्ति होती है, आवेशात्मक वृत्ति है। आवेश में आके हम कुछ गलत बोल देते हैं, गलत कर जाते हैं। इसलिए गीता जी में कहा है कि सुखी व्यक्ति वही है जो यस सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तस्य सुखी नरः। ये क्रोध में आके व्यक्ति पाप कर जाता है। क्रोध पाप कर मूल, ऐसा भी कहा है। तो बोले अब उनका जो ये क्रोध है शांत हो जाए, ये नहीं कि अब हमेशा वो क्रोध वृत्ति बनी ही रहे, ऐसे रह भी नहीं सकती। 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद शांत हो ही जाती है। आवेशात्मक है। लोभ वृत्ति हमेशा भीतर बनी रहती है, उसका आवेश नहीं आता। द्वेष बना रहता है भीतर। काम क्रोध क्या है, आवेश। तो यहां कहते हैं वो वृत्ति निरस्त हो जाए। विगत रोष वीतमन्यु, तीसरी बात मांगी। चौथी बात क्या मांगी कि अच्छा, यहां पिताजी का नाम उन्होंने लिया है, गौतम। ये गौतम जो है नचिकेता के पिता का नाम है। वाजस्रवस जो उनका नाम है, दूसरा नाम, मूल नाम उनका है गौतम। तो वीतमन्यु गौतम। और गौतम मम पिता, मां अभी माम प्रति हे मृत्यो। मां अभी के ऊपर भाष्य क्या लिखते हैं, मां का अर्थ है यहां माम। माम मां आवाम नौ अस्मान नह। तो मेरे प्रति वो विगत रोष हो जाए, प्रसन्न हो जाए और उनका मन शांत हो जाए, ये चीज मांगी। चौथी बात, त्वत्प्रसृष्टम मया अभिवदेत प्रतीत। चौथी बात यह क्या मांगी, त्वत्प्रसृष्टम। तत्प्रसृष्टम त्वया विनिर्मुक्तम। जब आप मुझको छोड़ देंगे, आपके द्वारा मैं जब मुक्त होऊंगा। परसों हमने संकेत किया था, नचिकेता बहुत व्यवहार कुशल भी है, ध्यान से सुनना। नचिकेता ने अप्रत्यक्ष रूप से मांग लिया कि मैं यहां परमानेंट रहने के लिए नहीं आया हूं, किसी प्रयोजन से शायद मेरा आना हुआ है। काम पूरा होते ही मैं चले जाऊंगा या आप मुझको छोड़ देंगे। तो देखो, संकेत कर दिया कि मैं वापस जाऊंगा। प्रेषितम गृहम विनिर्मुक्तम त्वया प्रसृष्टम, इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, आपके द्वारा प्रेरित हुआ मैं वापस जाऊंगा। और कहां जाऊंगा, गृहम प्रति। नचिकेता मानो कि यमराज जी को निश्चिंत करता है कि डरिएगा नहीं, मैं इधर उधर कहीं भटकूंगा नहीं। जैसे ही आप हमको छोड़ेंगे, हम सीधे वापस कहां जाएंगे, घर जाएंगे। कई बार बच्चे लोग स्कूल से छूट के इधर उधर भाग रहे हैं, कहीं बाजार में जा रहे हैं, कहीं मित्र के यहां जा रहे हैं ना, होता है ना। तो कहते नहीं, मैं सीधे जाऊंगा अपने घर में, गृहम प्रति। तो ये चौथी बात मांगी कि आप हमको छोड़ेंगे, मतलब आपको छोड़ना चाहिए। और 5वीं बात क्या मांगी कि अभिवदेत प्रतीत। अभिवदेत प्रतीत के ऊपर भाष्यकार भाष्य लिखते हैं, लब्ध स्मृति। पिताजी को स्मृति प्राप्त हो जाए वापस, लब्ध, विस्मृत न हो जाए कि अरे ये कौन आ गया,
उनकी स्मरण शक्ति ताजी रहे, नहीं तो हमको पहचानने से ही क्या मना कर देंगे, बोले वो आर यू। जब डिमेंशिया वगैरह हो जाता है तो देखिए अपने पुत्र पत्नी किसी को वो पहचान नहीं पाता, ऐसा ब्लैंक लुक होता है एकदम। अब बताइए इतने साल हो रहे हैं, 60 साल 70 साल उसके साथ, लेकिन लब्ध स्मृति नहीं होती, अलब्ध स्मृति। तो बोले ऐसा ना हो, मुझको बिल्कुल पहचान ले। अब देखो ये लब्ध स्मृति शब्द इसमें भी आया है ना, भगवत गीता में अर्जुन ने कहा है स्मृतिर्लब्ध्वा, अंत में बोले जो मैं अपने आप को भूल गया था, आपके उपदेश से मुझको मेरी पहचान वापस जाग गई। मेरा क्यों मोह नष्ट हो गया, मोह के चलते मैं अपने आप को भूल गया। तो यहां तो एक दो तरह से भूलना है, अपने आप को भूलना है, दूसरे को भूलना। अपने आप को अब भूल जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं कौन हूं। यदि हम अपने अहम को ही भूल जाए कि अहम शिक्षक, अहम इंजीनियर, तो कर्तव्य का ही निर्णय नहीं हो पाएगा कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि कर्तव्य का निर्णय कर्ता के ऊपर निर्भर होता है, कर्ता कैसा है तदनुसार कर्तव्य है। इसलिए सुबह उठ के पहले हमको अपने अहम की जागृति होती है, अहम स्मृति। अच्छा यहां लिखते हैं कि हमको पिताजी पहचान ले। अब इसके लिए एक शब्द आता है, सुना होगा आपने, प्रत्यभिज्ञा। एक शब्द है प्रत्यभिज्ञा, एक तरह की स्मृति ही है प्रत्यभिज्ञा मतलब। प्रत्यभिज्ञा मतलब यह वही व्यक्ति है जिससे मैं कल मिला था। हाँ, तो इस तरह की जो स्मृति होती है इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। जो कल मैं सोया था वही आज मैं उठा हूं, प्रत्यभिज्ञा। जैसे सोयम देवदत्त, जो देवदत्त बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, अब वही 10 साल के बाद मुझसे मिल रहा है। सो व्यक्ति वही है। तुरंत देखो उसको स्मृति जागृत हो गई, अरे हम लोग कैसे खेलते थे, कैसे खाते थे, कैसे स्कूल में पढ़ते थे। प्रत्यभिज्ञा। तो यहां लिखते हैं लब्ध स्मृति स एव अयम मम पुत्र। अरे सोयम नचिकेता, ये तो वही नचिकेता है जो निकल गया था उस यज्ञशाला में से। तो ऐसी वही पुत्र मम मम पुत्र आगत इति एवं प्रत्यभिजान इत्यर्थ। ये देखो ये बात मांग ली, तो इस तरह 5 चीजें मांग ली। और नचिकेता ये कहता है बिल्कुल मुझको वैसे ही पहचाने जैसा मैं हूं। ये नहीं कि अब मैं प्रेत बनकर आ गया, भूत बनकर कोई आ गया हूं तो मेरे को देखकर वो भाग ना जाए, अरे भागो भागो, ये मरा हुआ नचिकेता कैसे आ गया। ऐसा नहीं कि अरे ये तो वही है। इस तरह से 5 चीजें नचिकेता ने यहां मांग ली। हालांकि उसने कहा ये पहला वर है, एक वर में इतनी चीजें मांग ली उसने। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक वो बुढ़िया थी और बुढ़िया के ऊपर गणेश जी प्रसन्न हो गए। अब वो जो वृद्ध माता वो गरीब थी, उसको कोई नाती पोती नहीं था, पोता पोती जो भी कहते हैं वो नहीं था।
पुत्र तो था लेकिन उसकी अपत्य और कोई थे न था नहीं। तो एक तो गरीब, पोता नहीं, तीसरी बात वो अंध थी। बताइए, तीन तीन चीजें उसके पास नहीं थी, धन भी नहीं, आंख भी नहीं, पोता भी नहीं। अब मालूम नहीं क्या उसने तपस्या की, जो भी किया तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होते तो भगवान तो क्या कहते हैं, वर मांगो। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी, हम आपको एक ही वर देंगे, एक वाक्य में आपको मांगना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो माता जी ने क्या मांगा, बोले गणेश जी, गणपति भगवान, हम ये चाहते हैं कि मैं अपने आंखों से अपने पोते को सोने के चम्मच से पंच पकवान खाते हुए देखूं। अब बताइए, मेरी आंखों से पोते को सोने की चम्मच से पकवान खाते हुए देखूं। बड़ी चतुर है, आंखें भी मांग ली, पोता भी मांग लिया, सोने का चम्मच मतलब समृद्धि भी मांग ली। तो यहां पर नचिकेता ने भी लगभग ऐसा ही, एतत् प्रयोजनम त्रयाणाम वराणाम प्रथमम आद्यम, प्रथमम के ऊपर लिखा आद्यम, ये सबसे पहला वर मैं मांगता हूं। वरम, वरम का अर्थ क्या लगता है, वरम वृणे प्रार्थये, प्रार्थना करता। और अंतिम एक शब्द यहां भाष्यकार ने लिख दिया और बस वो शब्द में पूरे मंत्र का भाव आ गया। और वो क्या है, यत् पितुः परितोषणम, पिताजी का परितोष, पिताजी क्या हो जाए, संतुष्ट रहे, समाधानी, संतुष्ट, प्रसन्न रहे, बस परितोषण, यही मैं चाहता हूं। देखिए, इससे ये मालूम पड़ता है नचिकेता का मन कितना उदार है, कितना व्यापक है, जो पहले दूसरे का सोचता है। निष्काम निस्वार्थ हृदय, सात्विक हृदय में तो पहली वृत्ति यही आती है कि दूसरे का भला हो, उसके बाद फिर मेरा। तो इस तरह यहां पे प्रथम वर की बात हुई। जब यमराज जी ने देखा, अरे वाह, ये छोटा बच्चा तो देखिए कितना विवेकी है, होशियार है, बुद्धिमान है, चतुर है और शुद्ध हृदय का है, तो इस व्यवहार के चलते यमराज के मन में बहुत एक शुभ वृत्ति है, बोले बिल्कुल शुभ आशीर्वाद जिसको कहते हैं, कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम जब जाओगे, देखो अगला मंत्र, तो पिताजी तुमको पहचान लेंगे, प्रेम करेंगे। सुनिए अगला मंत्र, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखम रात्रिशयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीरारुणिर्मत् प्रसृष्टः सुखम रात्रिशयितावीतमन्युः त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। यमराज एकदम आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं यथा पुरस्तात्, यथा पुरस्तात् मतलब जैसे पहले तुमसे प्रेम करते थे, पहले तुमको पहचानते थे, पहले का जो तुम्हारा एक घनिष्ठता का उनके साथ संबंध था,
बोले भविता प्रतीता, तुमको पहचान कर वो वैसा ही व्यवहार करेंगे, मतलब नाराज नहीं होंगे या तुम अपरिचित हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल पूर्ववत और पूर्ववत प्रेम से बात करेंगे, ये बात होगी। यथा पुरस्ताद भविता प्रतीता, ये मैं तुमको क्या आशीर्वाद देता हूं। तो देखिए यहां पर एक विचार वाली बात है, नचिकेता को जो प्रेम मिलने वाला है पिताजी से, इसमें हेतु क्या है? वाजस्रवस नचिकेता को प्रेम करने में स्वतंत्र है या यमराज जी का आशीर्वाद काम कर रहा है? नचिकेता को जो वापस स्नेह मिलने वाला है, उसमें हेतु किसको आप मानोगे? ध्यान से इसको सुनिएगा। यमराज जी का आशीर्वाद, नचिकेता का व्यवहार, या वाजस्रवस स्वतंत्र है प्रेम करने में, वही उसके हेतु है, वही कारण है। इसको बड़ा अच्छा चिंतन किया हमारे स्वामी जी ने। उन्होंने कहा देखो, हमको जो प्रेम मिलता है, प्रेम या विरोध दोनों, उसमें एक अदृष्ट भी काम करता है। देखो अब यमराज जी का आशीर्वाद यहां काम कर रहा है। यमराज जी की प्रेरणा से मानो कि वाजस्रवस में नचिकेता के लिए प्रेम भाव उत्पन्न होगा। तो वाजस्रवस और नचिकेता, इसके बीच में कौन आ गए? यमराज जी और उनका आशीर्वाद। तो ये एक दैवी एक शक्ति काम करती है। ये भी जीवन की कुछ सच्चाइयां हैं, इनको पहचानना चाहिए। हमको जो मिलता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यमराज जी का आशीर्वाद प्रेम में हेतु है ना। देखो यहां स्पष्ट किया कि जरूर तुम जब जाओगे तो तुमको प्रेम मिलेगा वहीं। अब ये प्रेम का कारण क्या हो सकता है? नहीं तो हो सकता है यदि ये आशीर्वाद न होता हो तो वाजस्रवस थोड़ा नाराज ही रहे, लेकिन अब यहां ये आशीर्वाद मिला। हम कथाओं में देखते हैं, सुनते हैं, ऋषि लोग आशीर्वाद भी देते हैं और क्रुद्ध होकर शाप भी देते हैं, होता है ना। अब शाप और आशीर्वाद में सीधे सीधे जिम्मेदार हम किसको मानते हैं? ऋषि को, या जो व्यक्ति दे रहा है। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, और वो ये कि नचिकेता का ऐसा व्यवहार था कि उसके चलते यमराज के मन में ये भाव आया। यमराज निमित्त बन गए। व्यवहार देखिए, अंततः व्यक्ति को जो भी मिलता है वो उसका जिम्मेदार वही होता है, उसका व्यवहार ही होता है। यदि नचिकेता का व्यवहार ठीक ठाक नहीं होता तो क्यों उनके मन में इस तरह का भाव आता कि तुमसे प्रेम करेंगे, कोई तुम डरो नहीं, सब कुशल होगा। ये उनके भीतर ये प्रेरणा आई कैसे? तो नचिकेता का व्यवहार। जैसे देखिए, इससे बिल्कुल मिलता जुलता उदाहरण है रामायण में, जब हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं। हनुमान जी ने संदेश सुनाया, अंगूठी दी, तो माता सीता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी के व्यवहार को देखा, समर्पण को देखा,
त्याग को देखा, भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति को देखा, तो उनके मुख से क्या आशीर्वाद निकला? करहु बहुत रघुनायक छोहु। वाह! बोले राम जी तुमसे प्रेम करें। देखो जैसे यहां पर यमराज जी ने कहा पिताजी तुमसे प्रेम करें। हनुमान जी मगन हो गए, बोले वाह! नहीं तो मुझको ये लग रहा था मैं यहां से जाऊंगा, मालूम नहीं मैंने लंका जला दी। आते समय तो उन्होंने लंका जलाने के लिए कहा नहीं था, मैंने असुरों को मार दिया। उन्होंने तो केवल दो ही काम करने के लिए कहा था, मेरा बल बताना और मेरा विरह बताना। राम जी ने दो बात कही थी, जाके सीता जी को दो बात। अब मैंने ये सब उल्टा पुल्टा काम किया है, मालूम नहीं नाराज तो नहीं होंगे। तो करहु बहुत रघुनायक, ऐसा महात्माओं ने यह अर्थ निकाला। सीता जी ने जब उनको कह दिया कि नहीं नहीं राम जी तुमसे बहुत प्रेम करेंगे, तो हनुमान जी एकदम निर्भर प्रेम मगन हनुमान, मगन हो गए और कहते हैं आशीष तव अमोघ विख्यात। आपका आशीर्वाद तो क्या है, अमोघ है, निश्चित ही काम करेगा। तो देखो सीता जी के मन में आशीर्वाद देने की प्रेरणा कैसे हुई? क्योंकि हनुमान जी का व्यवहार। तो दो तरह से चीज होती है, एक तरह से हम प्रयत्न करते हैं और फिर उसका फल उधर से आता है। भगवान से हम प्रेम करें, एक तो हम प्रयत्न करें और ऐसा प्रयत्न हो कि भगवान के मन में हमारे प्रति आशीर्वाद निकले। आहा, ये कितनी बड़ी बात है। देखो जैसे नींद का उदाहरण आपको दिया, एक तो हम सोने का प्रयत्न करें और दूसरा है भीतर से नींद आए। कई बार होता है ना, हम चाहते हैं आज जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है, तो जल्दी सोने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो नींद नहीं आती। और कई बार बिल्कुल सोने की इच्छा नहीं, लेकिन ऐसी नींद आती है। विशेष रूप से वेदांत के प्रवचनों में मतलब हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जागते रहें, संघर्ष कर रहे हैं हमसे, लेकिन फिर भी नहीं रह पा रहा। तो अब इसमें प्रयत्न नहीं, वो भीतर से बात ऐसी कुछ हो रही है। समाधि के लिए भी ऐसा होता है, कभी कभी इनर कॉल जिसे कहते हैं ना, भीतर से ही लगता है हम बैठे रहे। कभी लगता है, कभी प्रयत्न करने पर भी वो बात नहीं बनती। तो जीवन में यदि हमको प्रेम मिल रहा है, विरोध मिल रहा है, तो निमित्त मतलब उसके अंततः तो हम ही जिम्मेदार रहेंगे। लेकिन किसी को आप प्रेरित कर देंगे, जो शाप दे देते हैं ऋषि लोग, तो उनको शाप देने की प्रेरणा कहां से हो गई? बोले दैवी प्रेरणा। दैवी प्रेरणा नहीं, हमने उल्टा पुल्टा व्यवहार किया तो उनके मन में आ गया गुस्सा। तो खैर यहां पर चिंतन ये है कि हम यदि हमारे जीवन में निंदा हो रही है या हमको स्तुति मिल रही है, तो उसमें हमारा ही कर्म जिम्मेदार है। हाँ, किसी को निमित्त बना देता है, उस निमित्त के सहारे हमारा ही कर्म लौट के आता है फल देने के लिए। ये यहां पर हम कहना चाह रहे हैं, प्रेम भी है, विरोध भी है। तो यहां पर यथा पुरस्तात, यमराज जी के मन में आशीर्वाद निकला। बोले जाओ, तुम जब जाओगे तो निश्चित ही तुमसे पिताजी प्रेम से बात करेंगे, पहचानेंगे। इसलिए भाष्य में देखिए, ततो मृत्युवाच यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्।
तुम्हारे प्रति उनकी जैसे बुद्धि पहले थी। पुरस्तात् का अर्थ करते हैं पूर्वम आसीत, पहले जैसी बुद्धि थी, पूर्वम आसीत। कैसी थी पहले की बुद्धि? कितना सुंदर लिखते हैं, स्नेह समन्विता पितु। पिताजी तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे, स्नेह से समन्वित थे, स्नेह से भरे हुए थे। बस बोले वैसा ही हो, स्नेह में किंचित भी फर्क नहीं होगा। अब कितना बढ़िया आशीर्वाद है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि हो सकता है बढ़ जाएगी। देखो देखो हमारा पुत्र जो है उसने जरूर यमराज को प्रसन्न किया होगा, इसलिए उन्होंने वापस भेज दिया, तो मुझको गर्व है तुम पर, ये भाव आ सकता है। तो यथा पुरस्तात् भविता, भविता मतलब प्रीति समन्वितः तव पिता, उसी प्रीति से जो पहले प्रीति थी वही प्रीति वापस तुमको प्राप्त होगी। और तथैव प्रतीतः, प्रतीतवान सन, तुमको पहचान लेंगे वो, हाँ भूलेंगे नहीं। और वापस तुम्हारा जो संबंध पहले का था वैसा ही होगा। देखो, तो यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत, इतने पर भाष्य हुआ। और बोले कौन कौन तुमसे प्रेम करेगा, कौन तुम्हारा फिर तुमको पहचानेगा? बोले आपके पिताजी। और पिताजी का नाम यहाँ क्या, दो नाम दिए हैं, औद्दालकी आरुणी मत प्रसृष्ट। मेरे से छूटे हुए मैं जब तुमको छोड़ दूंगा, देखो मतलब यमराज कह रहे डरो नहीं, मैं तुमको छोड़ दूंगा। ये देखिए ये भी है, फिर जो पीछे उसने मांगा था यमराज दनादन दे रहा है, बिल्कुल होगा, यस गो अहेड, डरो नहीं। मेरे से तुम छूटोगे तो तुम्हारे पिताजी, जिनके नाम क्या है, औद्दालकी, पहला नाम। औद्दालिक नाम का अर्थ क्या है? औद्दालिक मतलब उद्दालक एव औद्दालकी। देखो नचिकेता के पिता का नाम जो मूल नाम था वो तो था गौतम। अभी आपने पीछे मंत्र में देखा, 10वें मंत्र में नचिकेता खुद कहता है पिताजी का नाम, उनका उल्लेख करता है गौतम, तो ये मूल नाम है। दूसरा उनका नाम क्या है? औद्दालकी। औद्दालिक मतलब उनका उद्दालक ही औद्दालकी, दोनों एक ही है। स्वार्थे ये तद्धित प्रत्यय हुआ है, मतलब उद्दालक, अब ये संस्कृत की बात में नहीं करता ज्यादा, उद्दालक को ही औद्दालिक ये शब्द से यहां संकेत किया है। तो दूसरा नाम क्या हो गया नचिकेता के पिता का? उद्दालक या उद्दालिक, दोनों एक ही है। तो ये नाम है। अच्छा, तो तीसरा नाम क्या? आरुणी। पिताजी का तीसरा नाम है आरुणी। आरुणी मतलब क्या? तो अरुणस्य अपत्यम आरुणी। ये नचिकेता के जो पिता है वो अरुण के पुत्र है, तो उनका नाम क्या हुआ? आरुणी। तो कितने नाम हो गए नचिकेता के पिता के? गौतम, उद्दालक और आरुणी, 3 नाम। और चौथा नाम एक और है, वाजस्रवस, जो वाजस्रवा के पुत्र हैं, वाजस्रवस। तो 4 नाम हो गए। मूल नाम उनका गौतम है और उनके पिताजी से संबंधित 2 नाम है, उद्दालक, हाँ उद्दालक के जो पुत्र हैं तो उनका नाम हुआ औद्दालकी। तो औद्दालिकी उद्दालक के पुत्र हैं और दूसरे अरुण के पुत्र हैं। अब यहां पर एक प्रश्न ऐसा है कि 2 पिताजी कैसे हो सकते हैं? उद्दालक और अरुण 2 पिता हो गए,
वाजस्रवस के। बोले दो पिता कैसे हो सकते हैं? तो यहां पे अपने इसमें भाष्य में भाष्यकार लिखते हैं द्वारमश आरुणिर द्वारमुष्यायण। द्वारमुष्यायण, द्वारमुष्यायण मतलब ऐसा है कि उद्दालक उनके पिता है, मूल पिता है, और हो सकता है उन्होंने अपने पुत्र को अरुण को दत्तक दिया हो। ध्यान से सुनना, अरुण को दत्तक दे दिया है, तो अब इनका नाम क्या पड़ गया गौतम का? आरुणी। दत्तक आप समझते हैं, गोद लेते हैं, गोद। तो अरुण ने इनको गोद ले लिया, तो क्या हो गया? उनका नाम हो गया आरुणी। उनके मूल पिता का नाम क्या था? उद्दालक। मूल उद्दालक है और दूसरा नाम गौतम है, तो उद्दालक के पुत्र हैं ये। लेकिन आरुणी भी कहा गया उनको, तो अरुण के भी पुत्र हो गए। तो बोले दो कैसे हो गए? तो बोले ये दत्तक पुत्र हो गए। वो अरुण ने उनको गोद लिया है, इसलिए हिंदी में बड़ा अच्छा लिखते हैं कि अरुण के पुत्र होने के कारण आरुण कहते हैं। एक का पुत्र जब दूसरे के गोद में चला जाता है तो उस स्थिति में दोनों ही पितरों के पिंडदान आदि का अधिकारी वह हो जाता है। वह दत्तक पुत्र दोनों पितर की संपत्ति का स्वामी भी हो जाता है। संभव है वाजस्रवस, उद्दालक एवं अरुण में से एक का औरस पुत्र हो और दूसरे के गोद में गया हो। तो अरुण के गोद में जाने के कारण आरुणी हो गया। तो ये जरा टेक्निकल चीज है। तो दो दो नाम इनके हो गए। अच्छा, जब दत्तक पुत्र वो होता है तो कहते हैं पहले के जमाने में तो ऐसा था कि उसको पूर्व के पिता का जो संपत्ति इत्यादि था उसमें भी उसका अधिकार होता था। अब आज का संविधान या कानून वो अधिकार देता है कि नहीं मालूम नहीं। और दूसरा, ये दत्तक पुत्र दोनों पिता के पिंडदान आदि जो श्राद्ध क्रिया है उसका अधिकारी होता है, ऐसा यहां पर लिखा। तो अब चूंकि यमराज जी ने दो दो नाम क्यों लिए हैं? औद्दाल की आरुणी। मानो ये दिखाना चाहते हैं नचिकेता तुम्हारे पिताजी को जानता हूं, पिताजी के पिताजी को जानता हूं, मेरे पास सबकी फाइल है। अब जब यमराज कर्म का विधान करने वाले हैं तो उनके पास तो हिसाब किताब होगा ही ना सबका, तो नाम काम सब। इसलिए यहां संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी का नाम है औद्दालिकी, और नाम मतलब उद्दालक के पुत्र है, फिर अरुण के भी पुत्र है, गोद लिया होगा। और तीसरा नाम वाजस्रवस तो है ही, क्योंकि ये वाजस्रवस उनके पिताजी ने बहुत दान किया। पहले ही दिन आपको बताया था, अन्नदान उन्होंने किया, इसलिए उनकी प्रसिद्धि हो गई वाजस्रवा, और वाजस्रवा के पुत्र हो गए वाजस्रवस। तो इस तरह ये चार नाम हो गए। एक नाम गौतम, दूसरा दो पिताजी के नाम से उद्दालक के पुत्र होने के कारण उद्दालिकी, और अरुण के पुत्र होने से आरुणी। इस तरह यहां पर नचिकेता के पिता के नामों का उल्लेख कर दिया। और यहां पे ये बता दिया, ये नाम बताने का एक जरिया कारण ये भी है, बोले आपके पूरे खानदान का परिचय इससे मिल जाता है, इसलिए भी ये नाम का उच्चारण यहां किया गया। अच्छा, अब कहते हैं कि ये जो दो पिता के जब पुत्र हो जाते हैं तो यहां पर एक शब्द दिया है द्वारमुष्यायण। द्वारमुष्यायण मतलब एक पुत्र के दो पिता, एक
मूल पिता है, दूसरा जिसने गोद लिया है उसको कहते द्वार मुष्यायण। यहां आनंद गिरिजी लिखते हैं द्वयो पित्रोः पूर्व भाषादिना संबंधी च असौ अमुष्यायणश्च। दो पिता से संबंध होने के कारण ये नाम हो गया। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। मत प्रसृष्ट पे भाष्य लिखते हैं मया अनुज्ञात सन, मेरे से जब तुम यहां से आज्ञा लेके जाओगे तब तुम्हारे पिताजी पहचानेंगे और प्रेम करेंगे, और तुम्हारी चिंता है कि वो सुख से सोएंगे कि नहीं। तुम जब से आए हो उनको सुख की नींद मिली होगी कि नहीं? बोले जरूर मिली है। सुखम रात्रि शयिता वीतमन्यु, इसके और भाष्य लिखते हैं कि इतरा अपि रात्रि ही सुखम प्रसन्न मना शयिता स्वप्ना। नचिकेता को ये चिंता हो रही थी कि पिताजी मेरी चिंता करते करते रात भर जाग रहे होंगे, तो बोले ऐसा नहीं होगा, उनको अच्छी नींद आई है और आगे भी जीवन भर सुख से सोएंगे, ऐसा है वर्णन है। देखो नींद में यदि हमको सुख मिल जाए तो दिन फ्रेश, दिन में एकदम ताजगी का अनुभव होता है, इसलिए रात की नींद बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां कहते चिंता मत करो। देखो यदि नींद न मिले तो सिर दुखता है, मन गड़बड़ रहता है। नींद क्यों नहीं आती? बहुत सारे कारण हैं। तो शरीर में रोग होता है, दूसरा मानसिक चिंता, सोने का बिस्तर मिल जाए फिर भी नींद को तरसे नैन, ऐसा एक भजन है। सोने का भी पलंग मिल जाता है लेकिन कुछ गड़बड़ कर दिया है तो नींद नहीं आती। यहां पर यमराज जी ने नचिकेता का डरो नहीं, बिल्कुल वो सुख से सोएंगे और मेरे से छूटा हुआ तुमको मानेंगे, देखेंगे, और इसलिए बड़े निश्चिंत रहेंगे। मेरा पुत्र वापस आ गया। और वीतमन्यु विगतमन्युश्च भविता स्यात्, वही वीतमन्यु का अर्थ वही क्रोधित नहीं होंगे। और त्वाम पुत्रम ददृशवान, ददृशवान मतलब दृष्टवान, एकदम देखेंगे, अरे आ गया, मृत्यु से छूटा हुआ मेरा पुत्र वापस आ गया। और ऐसा देखकर वो उनका मूड एकदम ठीक हो जाएगा, पश्चाताप जो था वो सब खत्म हो जाएगा, नाराजगी चली जाएगी, चिंता भय खत्म हो जाएगा। तो ये पहला आशीर्वाद तो मिल गया। अब यहां पे कहते हैं कि नचिकेता यमराज के लिए एक वाक्य बोलता है। बोले महाराज हमने सुना है। क्या सुना है? तो बोले स्वर्ग के बारे में हमने सुना है। देखो इसको पढ़ते हैं। स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्रत्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति, न तत्रत्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। अब दूसरा और वो मांगना है उसको, लेकिन उसके पहले एक पृष्ठभूमि बनाता है इस मंत्र में नचिकेता। कहता है महाराज स्वर्गे लोके, स्वर्ग लोक में न भयम, कोई भय नहीं है, हमने ऐसा सुना है। रोगादि के निमित्त कोई भय नहीं है। तो ये पहली बात, न भयम किंचन अस्ति, न तत्र त्वम,
यमराज को वो क्या कहता है, बोले वहां आपका भी वश नहीं चलता। बताइए, सीधे सीधे यमराज के मुख पे ही बोल रहे हैं, बोले यू हैव नो कंट्रोल, आपका वहां कंट्रोल नहीं है। अब ऐसा नचिकेता को बोलना नहीं चाहिए, हालांकि यमराज जी को कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन देखिए बड़ा मजेदार है, कहता है आपका वश वहां नहीं चलता, न तत्र त्वम। अच्छा, तीसरा, न जरया विभेति। देखिए स्वर्ग का परिचय करा रहा है नचिकेता, क्यों करा रहा है वो हम कल बताएंगे आपको, लेकिन यहां सुन लीजिए। स्वर्ग मतलब क्या है, एक चित्र आपके सामने आ जाएगा, जहां कोई रोग नहीं है कि कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा या किडनी फेल, लीवर फेल, नो रोग, और न जरया, जरावस्था नहीं। बोले ये बहुत ही बढ़िया बात है, जरावस्था इट सेल्फ इज ए रोग, वृद्धावस्था, देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। किसी ने कहा वृद्ध व्यक्ति के बाद एक पुस्तक होती है, एक डायरी होती है जिसमें सारे डॉक्टर्स के नाम होते हैं, नंबर होते हैं। अब ऐसी स्थिति से सबको गुजरना पड़ता है इस मृत्यु लोक में, लेकिन स्वर्ग लोक में वृद्धावस्था नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, वाह। तो 3 बात हो गई। चौथी बात, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, वहां भूख प्यास परेशान नहीं करते। अरे वाह, भूख प्यास से लोग, भूख प्यास के लिए तो पूरा जीवन जी रहे हैं। पापी पेट का सवाल है, लोग बोलते हैं, मालूम नहीं पेट को पापी क्यों कहते हैं। तो भूख लगी है तो भोजन के लिए पैसा, पैसे के लिए मेहनत, तो सुबह से रात तक जो दौड़ भाग चल रही है पेट के लिए, वहां भूख प्यास की कोई समस्या ही नहीं है। अरे वाह, ये तो कितनी बढ़िया बात है, गुड न्यूज। अशनाया पिपासे, और शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके, वहां व्यक्ति शोक से ऊपर उड़ जाता है। वहां इंद्रियों के सारे भोग हैं तो कोई दुखी नहीं है। मोदते, प्रसन्न नहीं है, ऐसा ये स्वर्ग लोक है। तो कितना सुंदर ये है। वहां पर ऐसा कहते हैं षड उर्मी नहीं है। षड उर्मी मतलब 6 वेव्स ऑफ सॉरोज, षड उर्मी कहा जाता है। उर्मी मतलब होता है तरंग या वेव, जिसे यहां लिखा है उसी को इनडायरेक्टली बोल दिया है। जैसे भूख और प्यास, ये प्राण से संबंधित उर्मी है, भूख प्यास, वो वहां नहीं है। शोक मोह, ये मन से संबंधित सारो है, दुख है, वो वहां नहीं है। और जन्म मरण, ये शरीर से संबंधित, तो षड उर्मी इनको कहते हैं। जन्म मरण शरीर से संबंधित, भूख प्यास प्राण से संबंधित, और शोक मोह मन से संबंधित। इन 6 चीजों के कारण ही तो व्यक्ति परेशान है ना। मर्त्य लोक में ये 6 चीजें व्यक्ति को परेशान करती है, लेकिन स्वर्ग लोक में ये नहीं है। और नचिकेता कहता है हमने ऐसा सुना है। यमराज सोच रहे हैं कि ये इतना छोटा बच्चा, इसने कहां से सुन लिया, 6 वर्ष का बालक, तो जरूर इसने पूर्व देह में सुना होगा। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बोले पूर्व जन्म की बुद्धि का संयोग इस जन्म में हो जाता है, तो पूर्व की सारी जो कमाई है वो वापस उसको मिल जाती है। तो हो सकता है नचिकेता ने पूर्व में ये सुना होगा। तो बोले आई नो,
अब ये सब क्यों वो कह रहा है नचिकेता, तो उसका उत्तर हम कल देंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे।